कई लोग मानते हैं कि शेर इस ग्रह का सबसे खतरनाक शिकारी है। वास्तव में शेर बहुत मजबूत और दुर्जेय है, लेकिन जंगल में इसके साथ मुकाबला करने वाला बहुत प्रतिद्वंदी है। एक बहुत विशाल हाथी लकड़बग्घों का समूह, बहुत छोटे शिकारी जो इस शिकारी को मार सकते हैं। इस एपिसोड में मैं वो जानवर दिखाऊंगा जो शेर से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए चलते हैं। चलिए हाथी से शुरुआत करते हैं। अफ्रीकन बुश हाथी धरती का सबसे बड़ा जीव है, ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में। चाहे वहां एक कायर मृग हो या दांतेदार मगरमच्छ या खुद शेर, आपको हाथी का ताकत और उसके आकार का हिसाब लगाना होगा, चाहे आप चाहे या ना चाहे। एक शेर बहुत छोटा होता है हाथी के मुकाबले, सचमुच दर्जनों गुना बड़ा, और एक वयस्क का वजन लगभग 5 टन तक हो सकता है। हालांकि 10 टन के भी कुछ हाथी होते हैं, और वहीं एक शेर लगभग 200 किलोग्राम के आसपास होता है। और इसके साथ साथ लंबाई में भी कोई मुकाबला नहीं है। एक हाथी लगभग 4 मीटर तक लंबा हो सकता है, और उसके साथ साथ इनमें मोटी चमड़ी भी पाई जाती है। इससे आप कह सकते हैं कि हाथी शेर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। कई बार हाथियों को शेर पर हमला करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उन्हें देखकर ही वहां से भाग जाते हैं। हाथी शिकारी नहीं होते हैं, तो शेरों को शिकार होने से नहीं डरना चाहिए, और ये ऐसे ही अपनी क्षेत्र की रक्षा करते हैं, अपने बच्चे और साथियों का भी। एक शेर एक हाथी का सचमुच कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो बहुत ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे विशाल काय के लिए वो कुछ भी नहीं होगा। एक बात और, अगर ये झुंड में भी हाथी पर हमला करते हैं तो फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो इसे हरा देंगे, और होता भी है तो बहुत कम होता है। तो हाथी से इन्हें नहीं उलझना चाहिए। एक नील मगरमच्छ शेरों के बगल में ही रहते हैं। वो दुनिया के सबसे विशाल काय तो नहीं है, इनका आकार डरावना तो नहीं है। ये बहुत जोर से काटने वाले और आक्रामकता वाले दक्षिण पूर्ण एशियाई मगरमच्छ है, और ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मगरमच्छ होते हैं। पर इनका आकार काफी है एक शेर से निपटने के लिए। और इसके साथ ये हाथियों की तरह शाकाहारी नहीं, ये एक शिकारी होता है, एक मुख्य शिकारी। शायद कोई समझदार इसे खाने के लिए मगरमच्छ पर हमला तो नहीं करेगा, पर यह कारनामा कई बार शेर करते हुए नजर आते हैं। और शेर जब झुंड में होते हैं तो मगरमच्छ से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और जब ये पानी के बाहर होता है तो शेरों को आसानी होती है, खासकर जब ये समूह में होते हैं। पर पानी में मगरमच्छ इनसे 100 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इन्हें शेर को खाने में कोई समस्या नहीं होगी। ये बहुत अच्छे तैराकी होते हैं, लेकिन शेर एक अच्छा तैराकी नहीं होता, इसलिए पानी में एक मगरमच्छ के साथ एक शेर कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा मगरमच्छ के चमड़े बहुत मजबूत होते हैं, और इनके काटने में जोर शेरों से ज्यादा होता है। तो जंगल के राजा को इनसे नहीं उलझना चाहिए। ये सुनने में अजीब है, लेकिन डॉग्स भी शेर से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, पर इनमें से सभी नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ एक डॉग बहुत जोश और उत्साह से भरा है, और ये बिना लड़ाई के भी एक शेर को हरा सकता है, बस उससे घुल मिलकर। रिसर्च से पता चला है कि शेर जब छोटे पंजे देखता है तो वो पिघल जाता है। उन्हें लगता है कि ऐसा सिर्फ पागल कर सकता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। पर यहाँ कुछ स्पेशल नस्ल है जिन्हें ब्रीड किया गया है एक शेर से निपटने के लिए। उदाहरण के लिए रोडेशियन रिचबैक को लेते हैं। इन डॉग्स को प्रशिक्षण मिलता है कि वो समूह में एक शेर से निपट सके और अपनी ताकत से शेर को भयभीत कर दे। इसी कारण से इसे लॉयन डॉग्स भी कहा जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आनुवंशिकता को आप नहीं हटा सकते। यहाँ तक इसके आधुनिक नस्ल भी शेर को काटने दौड़ जाएंगे, और कई दुर्लभ मामलों में शेरों का सामना दूसरे डॉग्स के साथ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बड़ा मैस्टिफ। इन डॉग्स का आकार रिकॉर्ड ब्रेकिंग है बाकी डॉग्स के बीच में, और ताकत में भी। मैस्टिफ कम से कम एक शेर के हमले को रोक सकता है, और जब वो लड़ना चाहेंगे तो वो उनसे जीत भी जाएंगे। और अक्सर होता है कि शेरों का सामना दूसरे डॉग्स के साथ भी होता है, जैसा कि अफ्रीकी जंगली डॉग्स। ये डॉग्स दिखने में तो एक लकड़बग्घे की तरह दिखता है, और इसे द्वीप का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है, क्योंकि जब वो शिकार पर उतरते हैं तो 80% उनकी ही जीत होती है। अगर शेरों की आंकड़ों की बात किया जाए तो ये उनसे दुगुना है, और यहाँ तक ये शेर को दरकिनार करके उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। अक्सर ये डॉग शेरों को घेर लेते हैं, और शेर इनसे डरते हैं। अफ्रीका के लकड़बग्घे शेर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ना सिर्फ इसके लिए कि वो द लॉयन मूवी में दिखाए गए पात्र है। मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे, और वो मूवी सचमुच दर्शाती है कि वहाँ का मंजर कैसा होता है।
क्योंकि लकड़बग्घे और शेर एक ही पारिस्थितिक तंत्र से आते हैं, एक ही जैसे जीव का शिकार करते हैं और एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इनका मुठभेड़ होना आम बात है। ये बात भी है कि शेर और लकड़बग्घे के एक और एक मुकाबले में शेर ही जीतेगा, क्योंकि शेर के सामने वो काफी कमजोर है और एक अकेला लकड़बग्घा शेर के इलाके में एक तोहफे जैसा है और एक शेर के लिए आसान शिकार, पर एक शेर के लिए भी खतरा है जब वो एक लकड़बग्घों के समूह के साथ घिर जाता है और वो कहीं उसे अकेला देखते हैं तो वो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और ऐसे मामले में एक शेर के पास कोई भी चारा नहीं होगा, इसलिए उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग जाना ही अच्छा होगा। लकड़बग्घे एक प्लान के साथ समूह में शिकार करते हैं और ये जीव अपने आक्रामकता के लिए जाना जाता है और इसकी काटने की शक्ति एक शेर से भी ज्यादा होती है और इस तरह के लकड़बग्घों का समूह एक शेर को मार सकता है, यहाँ तक एक से ज्यादा शेर को भी। और दरियाई घोड़े शाकाहारियों में सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि इसे प्रकृति के सभी सिद्धांतों के अनुसार इस मोटे बड़े प्राणी को घास चबाना चाहिए और आराम करना चाहिए, पर ये लड़ाई में भी भाग लेते हैं और आसपास सबको डरा देते हैं। दरियाई घोड़े किसी पर हमला नहीं करते, चाहे वो शेर क्यों ना हो, बिना किसी मतलब के। लेकिन जब एक शेर उनके क्षेत्र में घुस जाता है तो वो अपने मौत को न्योता देता है। दरियाई घोड़े बाहरी किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं और बड़े गुस्से के साथ उनका पीछा करते हैं और इसलिए ज्यादातर झगड़े जो दरियाई घोड़े और शेरों के बीच होता है वो पानी में होता है, जहां दरियाई घोड़े रहते हैं। शेर आराम से तो पानी में घुस जाता है, लेकिन वहां उसे सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए शेर के लिए इनका सामना करना बिल्कुल बेकार होता है। और केवल कुछ ही मामले हैं जिनमें शेर इन प्राणियों को हराने में कामयाब रहे हैं, केवल जहां दरियाई घोड़े अपना बैलेंस खोकर गिर जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्राणी को दांतों और नाखून के साथ मारना बहुत मुश्किल होता है और इनसे भाग पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत तेज होते हैं अपने भारी वजन के बावजूद। और अगर इनकी लड़ाई पानी में होती है तो इनसे वहां बच पाना लगभग नामुमकिन है और वो वहां सिर्फ छिप सकते हैं, जैसे कि मगरमच्छ करता है। गैंडे दरियाई घोड़े की तरह तेज और आक्रामक नहीं होते, पर इन्हें एकदम शांत भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये जीव सनकी होते हैं। इनकी नजर बहुत तेज होती है, जो कि इनको कहीं भी छुपे दुश्मन से आगाह कर देती है। और आकार के मामले में अफ्रीका में हाथी के बाद इन्हीं का नाम आता है। दरियाई घोड़े की तरह इनमें बहुत बड़े और मजबूत जबड़े तो नहीं पाए जाते, पर इनमें लंबे बड़े और मजबूत सींग पाए जाते हैं और ये सब गुण होने के कारण गैंडे शेर के बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी होते हैं। बिल्कुल हाथी के जैसे इनको भी शेरों पर कई बार आक्रमण करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद वहाँ से भाग जाते हैं जब वो इस जीव को देखते हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है कि कुछ टन का जीव आपका पीछा कर रहा हो तो आप भागेंगे ही। गैंडे शेर को आसानी से कुचल सकते हैं, क्योंकि वो एक हिसाब से एक टैंक के बराबर हैं। गैंडे ऐसा तभी करते हैं जब शेर उनके क्षेत्र में घुसते हैं। आक्रमण का और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं, इसलिए खाने के लिए तो इनका मुकाबला शेर से नहीं होता। यहाँ तक शेर समूह में भी आते हैं क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक ही गैंडा इन्हें कुचल सकता है और अगर वहाँ एक से ज्यादा गैंडे हो तो शेरों की तो खैर ही नहीं। और यहाँ हम तुलना करते हैं दुनिया के दो बड़े बिल्लों की। बहुत लोग सोचते हैं कि इनमें युद्ध कौन जीतेगा, एक शेर या फिर एक बाघ। सच ये है कि यहाँ कोई भी जीत सकता है, पर दोनों में कई बार युद्ध होता है तो ज्यादा बार एक बाघ ही जीतेगा, और ये सच बात है। पहली चीज, बाघ एक शेर से बड़ा होता है, क्योंकि बाघ दुनिया का सबसे बड़ा बिल्ला होता है। अगर हम एक हाइब्रिड जैसे लाइगर को भी मुकाबले में लाते हैं तो बाघ के पास ज्यादा बड़े पंजे और दांत होंगे और इनके धारदार नाखून और बहुत तेज कांट। और दूसरी बात, बाघ अकेले रहते हैं और शिकार के लिए ये सिर्फ अपने कला पर निर्भर है, और इनके कई सैकड़ों हजारों सालों के विकास के बाद ये अपनी शिकार करने की कला में अद्वितीय है। और दूसरी तरफ शेर झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए कोई अकेला अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है। शेर अपने समूह और ताकत पर निर्भर है, पर बाघ केवल अपनी शक्ति पर निर्भर है। और बाघ बहुत फुर्तीले और तेज होते हैं, वो बहुत अच्छे से पेड़ पर चढ़ते हैं और बहुत अच्छे तैराकी होते हैं, और उनमें बहुत से शिकार कौशल होते हैं। जंगल में शेर और बाघ के बीच आमने सामने की लड़ाई तो नहीं होती, क्योंकि शेर अफ्रीका में पाए जाते हैं और बाघ एशिया में। इनका आमना सामना सिर्फ किसी चिड़ियाघर या किसी सर्कस में होता है, और इसी कारण से प्रकृति ने इन्हें दुनिया के दो अलग भागों में रखा है। नहीं तो बाघ शेर पर पूरी तरह हावी हो सकता था और उन्हें मार सकता था। शेर से मुकाबला करने के लिए आपको बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने एक डॉग के मामले में देखा था, और वो इस पूरी कहानी में एक अपवाद थे
जी हाँ, एक शेर अगर पूरी तरह तैयार होता है तो वो दुनिया के किसी भी डॉग को हरा सकता है, पर ऐसा किसी सांप के साथ नहीं है। अफ्रीका में बहुत से सांप है जो शेरों के लिए खतरनाक होते हैं और इसमें सबसे मुख्य है एक काला मांबा। ये सांप बहुत तेज, खतरनाक और आक्रामक है और इनकी जहर की शक्ति इतनी है कि एक हाथी को मार सकती है और कुछ मामलों में ये डोज शेरों को भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए अचानक से एक शेर ने ब्लैक मांबा को छू लिया, बदले में उसने उसे काट लिया, तो इस मामले में शेर तुरंत नहीं मरेगा। पहले वो लड़खड़ाएगा, फिर उसे चक्कर आएगा, फिर वो गिर के मर जाएगा। कोई भी काला मांबा शेर से लगभग 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वो काटने में सफल होते हैं तो इस शिकारी को कोई नहीं बचा सकता। पर ऐसा कहना गलत होगा कि शेर इनके जहर से कई बार मरते रहते हैं, क्योंकि काला मांबा शेरों पर रुचि बिल्कुल नहीं रखते हैं। वो इन्हें खा नहीं सकते, इसलिए इनके साथ समय बर्बाद नहीं करते। इसीलिए काला मांबा किसी चूहे या किसी पक्षी के घोंसले में नजर रखते हैं। शेरों का एक और खतरा होता है जो अब तक के दिखाए गए जीवों में से सबसे छोटा है, और ये है एक टिक। इनसे कई जानवर जूझते हैं, लेकिन शेर कैसे बच सकते हैं? और मुख्य बात तो ये है कि कोई भी शेर एक टिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये उन्हें नोटिस नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ एक टिक शेर के त्वचा के सबसे नरम हिस्से को खोजता है, जहां तक एक शेर अपने पंजे और दांत नहीं मार सकता। वो वहां छेद करता है और खून पीता है। हो सकता है ये सिर्फ एक काटना है, लेकिन कई मामले में ये शेरों को कई बीमारियां भी दे सकता है, जैसा कि बेब्सियोसिस। ये एक प्रकार की मलेरिया है जो बिल्लियों के लिए खतरा है। केनिया के मेरू नेशनल पार्क में रहने वाली एल्सा नामक शेर की इसी से मौत हो गया था। दैट्स ऑल गाइज। इसमें से किस जीव को आप किसी शेर के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।